नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अकेडमी पर। तो ये है पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विलियम मिल्किंस। जो विलियम मिल्किंस थे उन्होंने ही गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बात करें अदर ऑप्शंस की, तो जोनाथन डंकन जो थे उन्होंने 1782 में कलकत्ता में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो एलिजा एम्पे थे, इन्होंने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे ये। और जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय था ये बनाया किसने था, इसकी स्थापना किसके समय में हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के उच्च न्यायालय की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उर्दू भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन नहीं छपता था। और ये था किसका द इंडियन ओपिनियन? ये था महात्मा गांधी जी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, जो 1924 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका बेलगांव में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो आपको बताना है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसके कारण कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलवी लियाकत अली जो थे उन्होंने 1857 के संग्राम का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। बात करें नाना साहेब और तात्या टोपे, ये दोनों ने नेतृत्व किया था 1857 के संग्राम का कानपुर से। और अजीमुल्ला जो थे इन्होंने किया था फतेहपुर से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त। जो नरेंद्र नाथ दत्त था वो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहाँ पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी। इन दोनों में ही आपका जो है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो वो कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड डलहौजी थे। उन्हीं के समय में भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वो ही हमारे वायसराय थे असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने ही एक अभियान संगठित किया था 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत आया था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर पैथिक लॉरेंस जो थे उन्होंने ही कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। 1878 का वर्नाकुलर एक्ट किसने रद्द किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने ही वर्नाकुलर एक्ट को रद्द किया था। बात करें तो ये इस एक्ट को लाया कौन था, किसके समय में आया था? तो यहाँ जब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ही थे जिन्होंने वर्नाकुलर एक्ट उनके समय में पारित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विश्व इतिहास की झलक
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जो हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं, विश्व इतिहास की झलक। बात करें अदर ऑप्शन की, तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लियो टोल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, और जवाहरलाल नेहरू की एक और इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट नंबर 3 के। धन्यवाद।